नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और आज हम आपको ले चल रहे हैं दादरा नगर हवेली के अथाल पंचायत विस्तार क्षेत्र में, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी तरफ उसी मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, अथाल पंचायत विस्तार में देर रात डंपरों के जरिए कचरा गिराया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में भयानक बदबू, गंदगी और बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार कई रातों से ये खेल चल रहा है। डंपर आता है, कचरा गिराता है और अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाता है। अब सवाल सिर्फ कचरे का नहीं है, वो डंपर आखिर किस फैक्ट्री का है, वो गाड़ी किसके आदेश पर चल रही है और वह ड्राइवर कौन है जो बेखौफ होकर खुलेआम पंचायत क्षेत्र में कचरा गिरा रहा है। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि जब इस डंपर के ड्राइवर से सवाल किया तो लोगों का कहना है कि ड्राइवर कहता है, जिसका नाम ले रहा हूं उससे जाकर पूछ लेना। अब सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण है? क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? स्थानीय नागरिकों का साफ कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह इलाका कचरा डंपिंग जोन बन जाएगा। लोग बदबू से परेशान हैं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है। और कब होगी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच? हम मांग करते हैं कि इस डंपर की तुरंत पहचान की जाए, फैक्ट्री का नाम सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल हर पंचायत इसी गंदगी में डूबती नजर आएगी। कैमरे के सामने से मैं अमित सिंह, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप सभी का डीएनएस सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त मैं अथाल विस्तार में मौजूद हूं, जो एचपी पेट्रोल पंप से पीछे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर हूं। आप सभी को बता दूं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, जो स्वच्छ अभियान का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से कचरा पड़ा है, जो डंपर लगभग रात को आती है 10 से 11 बजे और कचरा गिराता है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कचरा गिराया जा रहा है, और आगे आप सभी को फुटेज के दौरान दिखा दूं। आप सभी को बता दूं कि पहले तो यहाँ के स्थानिक एक व्यक्ति है जो इन्होंने बताया कि आखिर मामला क्या है। पहले उनका इंटरव्यू सुनवा दूं आपको। रात को आता है 10 बजे से 10:30 11 बजे तक आता है। अच्छा, कितने दिन से चल रहा है ये? लगभग ये कम से कम महीना हो गया। अभी महीना हो गया। जगह जगह पे अलग अलग जगह पे कचरा गिरा। उधर वो टावर के पास भी डालता है। आगे किस गाड़ी में लेकर? डंपर में लेकर? डंपर, बड़ा वाला डंपर है। आपको पता चल पाया किसका गाड़ी है? वो तो नहीं पता है, लेकिन डालता है धीरे से। अभी आप बोल रहे थे किसी का नाम तिवारी वगैरह। तिवारी है खाली। गाड़ी का पंचायत वो मनीष भाई भी सब जानते हैं उन लोगों को। कौन मनीष भाई? वो गाड़ी वाला। आपने कंप्लेन करने की कुछ कोशिश की थी? हम लोग ने, हम लोग को क्या कर सकते हैं उसमें? वो बड़े बड़े कहते हैं, हम लोग करेंगे ऐसा। ओके। आपने गांव के व्यक्ति का इंटरव्यू तो सुन ही लिया होगा। अब मैं आपको ट्रक ड्राइवर का सुनाना चाहूंगा कि ट्रक ड्राइवर ने आखिर क्या कहा। ट्रक ड्राइवर का भी ये इंटरव्यू सुनिए। किधर अभी कहाँ आप रुके हैं? कहाँ रुके हैं? इधर तिवारी की गाड़ी पे। किसका गाड़ी है? तिवारी का। हाँ, तिवारी। शशिकांत तिवारी। हाँ, कहाँ रहता है वो? इसका गैरेज कहाँ है? एक है सामने। इधर हाईवे पे क्यों रुका है? सर्विस स्टेशन है आपका? मेरा नहीं, तिवारी जी का। मेरा को इधर का कुछ मालूम नहीं है। तो अभी कहा गाड़ी कहाँ खाली करने वाला है? ये तो मेरे को भी पता नहीं। चलो ना, आपने इधर बोला है कि इधर ही खाली करने वाला है, ऐसा बोला? गाड़ी इधर खड़ा करवाए तो इधर ही खाली करने को होगा। ये रहा ट्रक ड्राइवर का। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे यहाँ पे भेजा तो गया है, अगर यहाँ पे भेजा गया तो डालना जाहिर सी बात है, कचरा यहीं पे है। कौन सी फैक्ट्री से आ रही है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। दान्हा समाहर्ता से निवेदन करता हूं कि इस मामले पे गहराई से जांच करे, कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि अगर आज छूट दिया जाएगा तो इस मामले को कहीं ना कहीं भारी तरीके से लिया जाएगा। आइए जानते हैं अथाल के सरपंच पीयूष गोयल से कि क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है और ये जैसे भी जो पता चला, मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ और ये जो भी जिसने भी एक काम किया है उस पर तात्कालिक और भी जल्दी से जल्द कार्यवाही हो और उसको जो भी उसके अंदर सजा हो वो करना चाहिए। ये कहीं और पूरा मेरा सपोर्ट है। यहाँ पे भी पंचायत का कोई भी जरूरत हो, हम लोग उसको सपोर्ट करने का रेडी। लेकिन जो भी है वो हम उसके खिलाफ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए और ये जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि स्वच्छता अभियान का, और यहीं पे धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कौन सी कंपनी की है
कौन सा क्या मामला है। और यहाँ के गांव के विस्तार के लोग बता रहे हैं कि रात को ये डंपर आता है और कचरा उतारता है, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत चीज़ है। रात को अगर डंपर आती है तो आज पता चला है, हम उसके ऊपर अभी जो भी हमें करना पड़ेगा हम पंचायत से। यहाँ से कुछ ही दूरों पे और भी कचरे फेंके हुए, यहाँ पे गाय कचरे को खा रही है और थैली को भी गाय खा रही है। वो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन अभी जो भी हो हम लोग कार्यवाही करेंगे और जो भी हो अपने पुलिस का भी सपोर्ट लेंगे और जो भी कार्यवाही होनी हम उसको सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। ओके, थैंक यू। हमारी बातचीत अथाल के सरपंच पीयूष गोयल से हुआ। पहले तो उन्होंने मीडिया का सामना करना मना कर दिया था, पर फिर सामने से बुलाए और उन्होंने बताया कि ये जो भी व्यक्ति कर रहा होगा उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और जिस तरीके ये जो हरकतें हैं, जो रात को 10 से रात के 11 बजे जो ये गिराया जा रहा है, जो कचरा गिराया जा रहा है, उस पे दंडित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो भी हरकत जो भी ये व्यक्ति कर रहा है पूरा तरह से गलत है, क्योंकि ये जो गिरने के बाद गाय जिस तरीके से कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, कहीं ना कहीं नगर हवेली में हमारे बैंड है वही कचरा वो गिरा रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं योगेश भाई सोलंकी, जो नरौली के एक सभ्य है, वार्ड नंबर 8 के। आइए जानते हैं कि उन्होंने अभी निरीक्षण किया है और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्वच्छता अभियान का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगेश भाई, अभी आप यहाँ पे विजिट किए, 5 मिनट भी अगर खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं दिखा जा रहा था कि आप नाक मूंद लिए। कैसा नजारा था, क्या देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ पर बड़ी गंदगी है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो कचरे का डंपिंग किया गया है। इस कचरे का डंपिंग कोई ट्रक वाले से मिलकर कोई कंपनी या फिर डंपिंग यार्ड जो हमारा गवर्नमेंट का है वहां से ये कचरा आया लगता है। अगर ये कचरा यहाँ खाली करने के पीछे क्या उसका उद्देश्य है, उसके पीछे हमें जाना है और यहाँ पे गंदगी फैलाने से किसको लाभ होने वाला है ये हमें जानना है। हमारे प्रशासक साहब प्रफुल्ल भाई पटेल जो सफाई अभियान के लिए कटिबद्ध है, जो हर महीने हर 2 महीने सफाई अभियान का कार्यक्रम जो पूरे नगर हवेली में पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, और ऐसी इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी अगर किसी की इतनी बड़ी हिम्मत के प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पे कचरा खाली करे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, ये कोई खतरनाक आदमी ही कर सकता है जो यहाँ पे कचरा खाली किया है। और जिसने करवाया है वो बड़ा गुनहगार है। जो भी है उसकी जड़ तक हमारे नरौली पंचायत के सरपंच और पंचायत के सभी मेंबर उसकी जड़ तक जाएंगे और उसे सजा दिला के रहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस भी अधिकारी के दरवाजे को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे। हमने ये सारे वीडियो और फोटोग्राफ हमने कलेक्टर साहब प्रियंक किशोर जी को भी भेज दिया है। हमारे डीपीओ साहब ने पूरा एक्शन लिया है। हमारे दोनों पंचायत के सरपंच, दोनों पंचायत के मंत्री, दोनों पंचायत के स्टाफ और हमारे डीपीओ साहब के आदेश के अनुसार सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आके विजिट करके गए हैं। और दोनों मंत्री को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत से लेटर लिखे आरटीओ में किसकी ट्रक है और ये किसके कहने पे लाया गया है कचरा, वो सारी तह तक जाने के लिए हमारे डीपीओ साहब ने आदेश दिए हैं। योगेश भाई, एक खास सवाल है। जिस तरीके से यहाँ पे गांव के एक व्यक्ति से बात करते हुए पता चला है कि जो डंपर है रात के लगभग 10 से 11 बजे ये एंट्री करता है और कचरा को गिराया जाता है। इसका स्थान यहाँ पे भी है और लगभग आधे किलोमीटर दूरी पे भी ये स्थान है जो कचरा गिराया जाता है। बात करने के दौरान उन्हें बोला कि कोई तिवारी नामक व्यक्ति है जो डंपर से आता है और वो गिरवाता है गाड़ी को। अगर तिवारी जी से जो तिवारी व्यक्ति उनसे बात करने में पता चला तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम ले लेना। आखिर ये तिवारी कौन है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कुछ, ये तिवारी नामक व्यक्ति है कौन जो इस तरीके से धड़ल्ले से चला रहा है? जी, यहाँ पे 3 जगह पे बड़ा कचरा डंपिंग हुआ है। 3 जगह बनाया गया है। एक हम जहाँ खड़ा है वहां से आधा किलोमीटर इस तरफ और आधा किलोमीटर इस तरफ हाईवे की तरफ, और ये हम खड़ा है वहां पे। तीनों जगह पे करीब कुल मिला के जाए तो 40-50 गाड़ियां खाली हुआ है। तो जो तिवारी नाम का शख्स है वो शायद हमारे हाईवे पे ही उसका दुकान है वेल्डिंग का। अभी है कि नहीं पता नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन उसी ने उसका नाम आ रहा है तो उसी से पूछा जाएगा। अभी हमारे अधिकारी पूछेंगे उनसे बुला के क्या है उसकी जड़। और हमारे स्थानीय आदिवासी भाइयों ने बताया जिस तरह से उस तरह से यहाँ पे रात को 10-11 बजे के बाद यहाँ पे ट्रक आते हैं और खाली होते हैं और ये
हमारे गांव के नजीक खाली हो रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, खाली करने से क्या उसको बेनिफिट है। शायद आदिवासी भाई का कहना है कि उनको लाखों की रकम दी गई है यहाँ पे कचरा खाली करने के लिए, ऐसा भी सुनने में आया है। ये कितना सच है वो तो तपास के बाद ही पता चलेगा। अभी हमारे मंत्री साहब FIR के लिए जा रहे हैं, तो पता चले आगे, और पुलिस कार्यवाही होने के बाद ही पता चलेगा आगे का क्या है एक्शन। अपना लाखों का फायदा देखकर जिस तरीके से तिवारी नामक व्यक्ति जो इस तरीके का जो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं गांव वाले का ना सुरक्षा न पॉल्यूशन का किसी तरीके का कोई भी चीज नहीं देखा जा रहा है। यहीं पे योगेश भाई सोलंकी ने प्रशासन पे उम्मीद बनाया है कि इस पर कार्रवाई होगी। दाना समाहर्ता को जो वीडियो फोटो इन्होंने है भेज दिया है कि आखिर इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इस मामले को जड़ से जाने की कोशिश हम करेंगे। DNA सिटी न्यूज लगातार आपके हर खबर अपडेट करेगी।